प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ टीवी में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो में हम कुर्बानी की अदायगी के मुतल्लक बात करेंगे। हमारे वो मुसलमान भाई जो अपनी मुफलसी और गुर्बत की वजह से कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते, वो कुर्बानी किए बगैर कैसे कुर्बानी का सवाब हासिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे, इस अमल के करने से आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से कुर्बानी किए बगैर ही कुर्बानी का सवाब हासिल होगा। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो कोई ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद की अदायगी के बाद 2 रकत नफल नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 5-5 मरतबा सूरह शम्स पढ़े, तो बाफजले बारी ताला इसको एक हज का सवाब अता होगा। जो कोई ईद उल अज़हा की नमाज के बाद 4 रकत नफल नमाज इस तरह से पढ़े कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह आला 1 मरतबा पढ़े, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह शम्स, तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह वद्दुहा और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों की माफ़ी फरमाएगा। फिर जब ईदगाह से नमाज पढ़कर घर में आए तो 2 रकत नफल नमाज पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। अगर इस तरह से पढ़े कि मुफलस है तो इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी करने का सवाब हासिल होगा। ईद उल अज़हा के दिन जो कोई ज़ुहर की नमाज के बाद 12 रकत नफल नमाज 2-2 रकत करके हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह इखलास और 11-11 मरतबा सूरह फलक और 11-11 मरतबा सूरह नास पढ़े, नमाज से फारग होने के बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो बाफजले बारी ताला इसको क़यामत के दिन आसानी होगी। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और नामा अमाल में कुर्बानी का सवाब भी लिख देगा। प्यारे नाजरीन, वीडियो में बताए गए अमाल पर ज़रूर अमल कीजिए और कुर्बानी किए बगैर कुर्बानी का सवाब हासिल करें और ईद उल अज़हा के दिन बहुत ज़्यादा नेकियां कमाएं। प्यारे नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।